स्वागत है आपका आपके अपने कॉलेज बुक चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं नया वीडियो। इसमें हम बात करने वाले हैं जो डायनेमिक्स आपकी बीएससी थर्ड का डायनेमिक्स की सेकंड यूनिट उससे रिलेटेड टॉपिक रहेगा आज का हमारा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड आर्टिकल है जो यूनिट सेकंड का, उसके बारे में कि एक कण विराम अवस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम में होकर गिरता है जिसका जो प्रतिरोध है उसके वेग के वर्ग के समानुपाती, यहाँ पे आएगा वेग के वर्ग। तो ये हो जाएगा उसके वेग के वर्ग के समानुपाती है। इसकी गति की विवेचना करिए। तो यानी कि एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए मीडियम whose resistance varying as the scale of the velocity to discuss motion। यानी कि उसका जो मोशन है उसके बारे में डिस्कस करना है कि आपको क्या दे दे, एक पार्टिकल दिया है, उस पार्टिकल को आपको डाउनवर्ड गिराना हो, यानी कि ऊपर से उस पार्टिकल को जब हम नीचे की तरफ फेंकते हैं, जैसे कि मानो हमने एक पार्टिकल यहाँ था, उस पार्टिकल को हमने जैसे नीचे की तरफ फेंका तो वो पार्टिकल नीचे जाके गिरा यहाँ पे। तो उस यहाँ से लेकर उसके नीचे तक जाने के लिए जो इक्वेशन बनी उस इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन निकलेंगी कि उसका मोमेंट क्या है, किस मोमेंट से वो गया, कौन सा उस पर फोर्स लगा, उसके अपोजिट साइड कौन सा फोर्स लगा, उसके बारे में हम देखेंगे। और जो उनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक्सीलरेशन, सबका यूज यहाँ पे होगा। तो इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। अब इसको हम समझते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है, माना हमारे पास एक पार्टिकल है, ओ पोजीशन पे एक पार्टिकल है। जैसे ही पार्टिकल को हमने नीचे की तरफ फेंका, तो जब पार्टिकल को आपने नीचे की तरफ फेंका तो एक टी टाइम पर जाकर पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, पी पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है, ओ पोजीशन पे एक पार्टिकल था, जैसे इस पार्टिकल को हमने नीचे की तरफ गिराया तो पार्टिकल टी टाइम पर जाकर एक पी पोजीशन पे पहुंच गया। अब देखो ओ से पी की जो डिस्टेंस है वो हमने क्या मान ली, एक्स माना हमने। जब पार्टिकल था वो पार्टिकल टी टाइम पे, यानी कि इसका टाइम हमने माना टी, ओ पोजीशन पे पार्टिकल था, जैसे उस पार्टिकल को हमने छोड़ा टी टाइम के पर जो पार्टिकल है वो किस पोजीशन पे आ गया, पी पोजीशन पे आ गया। अब जो पार्टिकल था उसकी ओ से पी की डिस्टेंस हमने मान ली कितनी, एक्स, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ले ली हमने क्या, एक्स। अब देखो जब पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा था तो इस पे फोर्स लगे हमारे पास कौन कौन से, एक फोर्स जब पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है वो इसका नीचे की तरफ लग गया mg। ठीक है, जब पार्टिकल, और दूसरा फोर्स इसके क्या लगेगा, रेजिस्टेंस फोर्स, यानी कि इसका जो प्रतिरोधी फोर्स है, प्रतिरोधी बल है वो हमेशा क्या लगता है, अपोजिट साइड, क्योंकि वो इसके गिरने से प्रतिरोध करेगा। तो दूसरा फोर्स लग गया इसका क्या, उस फोर्स का नाम क्या है यहाँ पे दे रखा है, देखो होकर गिरता है तो जिसका जो प्रतिरोधी है वो क्या हो जाएगा, वेग के समानुपाती। तो वेग के समानुपाती हो जाएगा। और तो ऐसे माध्यम में गिरता है जिसका प्रतिरोध उसके वेग के वर्ग के समानुपाती। तो वर्ग के समानुपाती तो क्या हो जाएगा, m के v स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये होता है प्रोपोर्शनल v स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, m के v स्क्वायर। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने देखा कि जो पार्टिकल था P से नीचे की तरफ गिरा तो टी टाइम पे वो P पोजीशन पे आ गया। इसके एक फोर्स लगा इस पे कौन सा, ग्रेविटेशनल, यानी जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है वो लगा mg। दूसरा फोर्स इसके अपोजिट साइड यानी कि इसके प्रतिरोध में जो फोर्स लगा वो फोर्स क्या हो जाएगा, m के v स्क्वायर, क्योंकि हमें दिया है वर्ग के समानुपाती। तो वर्ग के समानुपाती है तो एक फोर्स हो गया इस पर m के v। तो एक पहला फोर्स लगा आपका mg और दूसरा फोर्स लग गया कौन सा, प्रतिरोधी फोर्स m के v स्क्वायर। अब हम निकालेंगे क्या, इसकी गति की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी आपकी, जो सबसे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, ये हो जाएगी mx डबल डॉट। अब इस पे दोनों फोर्स कौन कौन से लगे हैं, एक फोर्स, अब ये देखो एक फोर्स लगा mg तो हमने लिख दिया mg। अब जो दूसरा फोर्स है, जो पार्टिकल नीचे की तरफ गिर रहा है लेकिन जो फोर्स है वो इसके अपोजिट साइड लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस m के v स्क्वायर। अब हमें इसमें दो इक्वेशन निकलेंगी, एक आपकी इक्वेशन आएगी x और v के साथ और एक इक्वेशन निकलेगी v और t में। ठीक है ना, v और x में रिलेशन निकालेंगे एक बार हम, और एक बार हम निकालेंगे x एंड
टी में रिलेशन। तो देखो इसको हम एम एक्स डबल डॉट को क्या लिख सकते हैं, एम डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर इक्वल में एम जी माइनस एम के बी स्क्वेयर। अब आपने एक टर्मिनल वेलोसिटी अंतिम वेग, अब अंतिम वेग हमें पता है क्या होता है, अंतिम वेग होता है हमारा v की पावर n, कैपिटल V की पावर n इक्वल g अपॉन k, जिसको हम चाहे तो लिख सकते हैं क्या, k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, g अपॉन v की पावर n, और n डिपेंड करता है किस पे, इस वेग पे, इस वेग की ये जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे वेग कितना दे रखा है, उसके वर्ग के समानुपाती, तो यहाँ हमारे पास k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी वी स्क्वायर। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास जी वी स्क्वायर। अब देखो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास बचेगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल में क्या आ जाएगा, g माइनस के वी स्क्वायर। अब देखो k की वैल्यू यानी कि यहाँ से हम टर्मिनल जो वेलोसिटी है आपकी अंतिम वेग, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी या फिर आप चाहो तो अंतिम वेग, अंतिम वेग, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर एक्स डी टी स्क्वेयर इक्वल में g माइनस के की वैल्यू हमारे पास g अपॉन कैपिटल वी स्क्वेयर एंड स्मॉल वी स्क्वेयर। अब देखो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगी वैल्यू g अपॉन कैपिटल वी स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर इक्वल में हो जाएगा आपका g अपॉन कैपिटल वी स्क्वेयर, अंदर बचेगा इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा वी स्क्वेयर माइनस स्मॉल वी स्क्वेयर। ये आ गई वैल्यू हमारे पास। अब देखो डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर, इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी, सॉरी ये इसको हम लिख देंगे क्या, डी वी अपॉन डी टी। ये आ गया हमारे पास डी वी अपॉन डी टी, इधर क्या बचेगा जी अपॉन वी स्क्वेयर माइनस स्मॉल वी स्क्वेयर। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वी के पास ये वैल्यू आ जाएगी, इधर हो जाएगा वी स्क्वेयर और वी स्मॉल वी स्क्वेयर, इधर हमारे पास क्या बचेगा जी अपॉन वी स्क्वेयर एंड डी टी। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन, ये हम क्यों कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं किस किस में रिलेशन, हम निकालेंगे इसमें एक्स एंड टी में रिलेशन। तो एक्स एंड टी में निकालने के लिए हमने इसको डी वी अपॉन डी टी की फॉर्म में लिख दिया। अब देखो डी वी, यहाँ डी वी है, इधर वी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा आपका डी वी अपॉन वी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर इक्वल में जी वी स्क्वेयर डी टी। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के लिए देखो हमने एक फॉर्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, उसको हम क्या कर सकते हैं 1/2 log ए प्लस एक्स एंड ए माइनस एक्स। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, 1/2 ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ इस फॉर्मूले से हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका क्या 1/2 वी log, ये हो जाएगा वी प्लस कैपिटल वी और वी माइनस कैपिटल वी इक्वल जी टी अपॉन वी स्क्वेयर प्लस C1, क्योंकि कांस्टेंट। अब देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कांस्टेंट सी। अब सी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रारंभिक यानी कि जो आपकी स्टार्टिंग की जो कंडीशन है उस पे जाते हैं। स्टार्टिंग की कंडीशन में हमें पता, जब पार्टिकल यहाँ पे था आपका, पार्टिकल आपका यहाँ पी पोजीशन पे था, उसके बाद नीचे की तरफ डाउनवर्ड गया था। जब पार्टिकल इस ओ पोजीशन पे है पार्टिकल, तो पार्टिकल का टाइम भी 0 है, इसका वेग भी 0 है, ठीक है, और एक्स भी क्या है, डिस्टेंस भी कितनी है इसकी 0 है। तो इसके बेस पे इस स्टार्टिंग की पोजीशन से हम यहाँ से इनकी वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, टी भी हमारे पास 0, एक्स भी 0 एंड वी भी कितना है 0 है। इन सब की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी ये, तो यहाँ पे रखोगे तो 1/2 वी, यहाँ 0 तो वी कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा log 1 और इधर भी ये टी है तो 0 तो सी, तो log 1 भी कितना होता है 0, तो इस तरह हमारे पास C1 कितना आ गया 0। तो C1 की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास 0 आ गई, तो C1 आपका हट गया। अब क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1/2 वी log वी प्लस वी एंड वी कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी इक्वल जी टी अपॉन वी स्क्वेयर, जी टी अपॉन वी स्क्वेयर।
अब देखो इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, v कैपिटल V कॉमन लेंगे तो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका 1/2v। इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसलिए इसको इतना रख लो एक बार। तो ये होगा 2v log तो ये आ जाएगा 1/2v log v कैपिटल V हमने कॉमन ले लिया था तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V अपॉन में 1 माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इक्वल में है क्या, gt अपॉन v स्क्वायर, gt अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1/2v log, अब हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, ये होता है हमारा 1/2 log a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स, उसको हम या 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, ये होता है आपका tan इनवर्स हाइपरबोलिक x, tan इनवर्स हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है ये। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, यहाँ बच गया 1/2 log 1 प्लस ये पूरा x का काम कर रहा है अपॉन में 1 माइनस अपॉन v इक्वल gt अपॉन v। अब देखो इसको हम पूरे को लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स हाइपरबोलिक, तो ये हो जाएगा उस फॉर्मूले से tan इनवर्स हाइपरबोलिक स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इज इक्वल टू gt अपॉन v। ये आ गया आपका gt अपॉन v। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो इसका इनवर्स हट जाएगा, तो हमारे पास स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इक्वल में क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स हट जाएगा tan हाइपरबोलिक gt अपॉन v। अब इस v को हम इससे, तो स्मॉल v इक्वल आ जाएगा कैपिटल V tan हाइपरबोलिक gt अपॉन v। ये आ गया आपका gt अपॉन v। अब देखो हमें निकालना था किस किस में रिलेशन, x एंड t में, x एंड t में तो आया नहीं, किस में आया, v एंड t में, तो आप तो चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। दूसरा हम v को कैसे लिख सकते हैं, dx अपॉन dt, तो v हमारा क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इक्वल क्या आ जाएगा v tan हाइपरबोलिक gt अपॉन v। अब वेरिएबल डिवाइड कर दो, यहाँ बच जाएगा क्या आपके पास dx, तो dx बराबर क्या आ जाएगा हमारा v tan हाइपरबोलिक gt अपॉन v dt। इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका v, इसमें चेंज करेंगे तो ये आके हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन g log cos हाइपरबोलिक gt अपॉन v एंड प्लस c2। अब वापस से हम इस c2 की वैल्यू निकालेंगे। जब आप c2 की वैल्यू निकालोगे तो फिर से क्या करेंगे, हम इनिशियल कंडीशन पे जाएंगे। इनिशियल कंडीशन पे वापस से आपका क्या है, x0, x भी 0, t भी 0, तो यहाँ 0, ये 0, तो फिर से क्या आ जाएगा आपका c भी क्या आ जाएगा 0, c की वैल्यू हमारे पास फिर से क्या आ जाएगी 0। जब आप रखोगे t0 x0 तो फिर से हमारे पास c भी क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास x बराबर v स्क्वायर अपॉन g log cos हाइपरबोलिक gt अपॉन v। ये आ गया हमारा रिलेशन किस किस का, x एंड t का रिलेशन, x एंड t का। अब हम निकालेंगे किसका, v एंड x का रिलेशन। अब वापस से v एंड x का रिलेशन निकालने के लिए हमें वापस से इस पे आना पड़ेगा, हमारी जो ये इक्वेशन बनी थी सबसे पहले वाली, इसी पे वापस से आएंगे। अब फिर से क्यों आए हम, क्योंकि हमें निकालना है अब किस किस में, v एंड x में रिलेशन। तो v एंड x में रिलेशन निकालने के लिए जो आपको दे रखा है क्या, इसको हटा देती हूँ, ये हमारे पास डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल में g अपॉन वी स्क्वायर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो बच जाएगा वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। अब देखो हमें जब किस किस में x एंड t में रिलेशन निकालना था तो इसको हमने लिखा था क्या, dx अपॉन dt, dv अपॉन dt। ठीक है, अब हमें रिलेशन किस में निकालना है, v एंड किस में, x में। तो v एंड x में निकलने के लिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, v dv अपॉन dx।
dv अपॉन dx, क्योंकि हम लिखते हैं कि इसको इसमें dv अपॉन dt में, तो इसको हमें पता है v की वैल्यू क्या होती है dx अपॉन dt। तो अगर हम इसमें चेंज करें वापस से तो v की वैल्यू रख देंगे dx अपॉन dt और साथ में इंटू में है ही क्या इंटू dv अपॉन dx। तो dx से dx कैंसिल आउट, वापस से क्या आ जाएगा dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt को हमने क्या लिख दिया v dv अपॉन dx इक्वल में है g अपॉन वी स्केयर कैपिटल वी स्केयर माइनस स्मॉल वी स्केयर। अब फिर से वेरिएबल चेंज, तो v dv अपॉन यहाँ से ये इधर आ जाएगा वी स्केयर माइनस स्मॉल वी स्केयर इज इक्वल्स टू जी अपॉन वी स्केयर एंड dx। अब फिर से अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अब देखो इसमें इंटीग्रेशन करने के लिए ये हमारे पास v है, अगर यहाँ 2 हो तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसका यानी कि इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू ऊपर है हमारे पास, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई एंड 1/2 से ही डिवाइड कर देंगे। तो ये सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 log वी स्केयर माइनस स्मॉल वी स्केयर इक्वल में g अपॉन वी स्केयर x प्लस c3। ये आ गया हमारे पास 1/2 log वी स्केयर माइनस कैपिटल वी स्केयर माइनस स्मॉल वी स्केयर एंड इक्वल में आ गया g वी स्केयर x प्लस c2। अब फिर से हम क्या करेंगे, जो आपका c3 दिया है उस c3 की वैल्यू निकालेंगे। अब c3 की वैल्यू निकालने के लिए वापस से क्या करोगे, स्टार्टिंग की कंडीशन पे जाएंगे हम, जिसमें क्या दिया था x0 t0 एंड स्मॉल v0। अब आप इनमें वैल्यू रखो, x0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, t की वैसे हमें भी इसमें नीड नहीं है, v रखेंगे तो क्या बचेगा 1/2 log कैपिटल v, यानी कि जो c3 था हमारे पास c3 की वैल्यू कितने आ गई 1/2 log v कैपिटल v स्केयर। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई log कैपिटल v स्केयर। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, तो ये हो जाएगा 1/2 log v, यहाँ सॉरी ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा जब इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्योंकि इसके आगे माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस 1/2 log वी स्केयर माइनस कैपिटल वी स्केयर। अब देखो इक्वल में आ जाएगा आपका जी वी स्केयर एक्स और इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास माइनस आई, तो ये भी माइनस 1/2 log कैपिटल वी स्केयर। अब ये माइनस है तो इसको इस साइड ले आओ, तो हो जाएगा -1/2 log कैपिटल वी स्केयर माइनस स्मॉल वी स्केयर प्लस 1/2 log कैपिटल वी स्केयर इक्वल में हो जाएगा gx अपॉन वी स्केयर। अब इनमें से हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 log, ये हो जाएगा कैपिटल वी स्केयर अपॉन कैपिटल वी स्केयर माइनस स्मॉल वी स्केयर इक्वल में क्या बच गया आपके पास gx अपॉन वी स्केयर। अब इसको 2 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2gx। अब हम क्या करेंगे log को भी उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा वी स्केयर माइनस स्मॉल वी स्केयर इक्वल a⁻2gx अपॉन कैपिटल वी स्केयर। इसको अब हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल वी स्केयर इक्वल कैपिटल वी स्केयर माइनस स्मॉल वी स्केयर इंटू e⁻2gx अपॉन कैपिटल वी। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो कैपिटल वी स्केयर e⁻2gx कैपिटल वी माइनस वी स्मॉल वी स्केयर e⁻2gx अपॉन वी। अब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और इस माइनस को हटाने के लिए ये माइनस और ये प्लस। अब देखो जब पूरे को माइनस करें ये माइनस और ये प्लस, आप ऐसे भी कर सकते हो, अब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो वी स्केयर कॉमन लिया तो यहाँ बचेगी कि e⁻2gx अपॉन वी स्केयर माइनस 1। इक्वल यहाँ बच गया हमारे पास वी स्केयर e⁻2gx अपॉन कैपिटल वी स्केयर। अब इसको हम डिवाइड करेंगे अगर इससे पूरे को, तो अगर इससे हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगी e⁻2gx अपॉन वी स्केयर और ये हो जाएगा e⁻2gx अपॉन वी स्केयर। तो ये तो कैंसिल आउट इससे, वी स्केयर में क्या बचेगा 1 माइनस, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव e⁻2gx अपॉन वी स्केयर इक्वल में क्या बच गया स्मॉल वी स्केयर। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई स्मॉल वी स्केयर इक्वल में क्या हो गया कैपिटल वी स्केयर अपॉन 1 माइनस e⁻2gx कैपिटल वी स्केयर। ये आ गई हमारा किस किस में रिलेशन एक्स एंड स्मॉल v, यानी कि पहले वाले इक्वेशन में हमने रिलेशन निकाला था किसमें v एंड
टी में, और इसमें हमने किस में रिलेशन निकाला, वी एंड एक्स में। तो दोनों में हमने रिलेशन निकाला। ये था आज का हमारा वीडियो। अगले वीडियो में इसका हाइट और जो इसका टाइम ट्रेवलिंग का है, ये तो था अपवर्ड से डाउनवर्ड। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डाउनवर्ड से जब पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी जो डिस्टेंस निकालेंगे और कितने टाइम में, तो उसका टाइम ट्रेवल निकालेंगे और उनके बीच की जो हाइट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स में, क्योंकि अभी आपके जुलाई में कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए या फिर यहाँ पे जितने भी पेपर अपलोड कर रखे हैं, अगर उनका आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर, कॉलेज बुक से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।